जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। और आज का विषय है कि मुंडन की नौटंकी करने वाले विपक्षी पार्टियों को अप्रत्यक्ष एजेंट बता दिया है। हमारे साथ में भाजपा नेता संदीप कौशिक जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। आखिर क्यों नवीन जयहिंद के मामले में आपको ऐसा बोलना पड़ा? संदीप कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले टीवी पर जी। देखिए केशव जी, आप सभी ने देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास के एजेंडे पर काम हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य हो रहा है। और ये एक प्रकार का विपक्षी पार्टियों ने अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र के रूप में ये लोग जो है सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है हम लोगों ने अपनी आपत्ति जताई है कि अगर आपने राजनीति करनी है तो प्रत्यक्ष रूप से करें ना, राजनीतिक दल के रूप में आप अपनी जो है व्यवस्थाओं को सीधे तौर पर रखें। ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज के नाम पर जो ये नौटंकी की जा रही है तो वो गलत है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में सांसद के तौर पे, विधायक के तौर पे जो समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आदरणीय हमारे अरविंद शर्मा जी सांसद महोदय रोहतक, रमेश कौशिक जी सांसद महोदय सोनीपत, और कार्तिकेय शर्मा जी अभी राज्यसभा सांसद हाल ही में वह चुने गए हैं, और डीपी वत्स जी, इन सभी ने बड़े बड़े मंचों से और सार्वजनिक मंच पर भी जो है अपनी व्यवस्थाओं को रखा है। और उन्होंने पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि यह जो जमीन है यह समाज को दी जाएगी, और एक उसके लिए पूरी व्यवस्था है, पूर्ण रूप से जो कानूनी दायरा है जिसके ऊपर जो है एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के ने किया है, और जिसके ऊपर कमेटी निरंतर कार्य कर रही है। तो फिर ये नौटंकी क्यों? नहीं, लेकिन हरियाणा में तो भाजपा सरकार है और ठीक परशुराम जयंती पर ही ये सब नौटंकी होती है। अन्य किसी आप महापुरुष की आप देखिए, और ये तो भगवान है, और वो भी सनातन का एक बड़ा वर्ग मानता है। 3% जो ब्राह्मण है वो पूरा का पूरा मानता है, और तमाम राजपूत और हमारे जो है वैश्य भाई मानते हैं। जो भी हिंदू सनातन संस्कृति को फॉलो करता है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार में तो जो है रुचि भी रखता है और आस्था भी रखता है, दोनों चीजें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भगवान परशुराम की जयंती पर ही उस दिन क्या रह गया था आखिर नवीन जयंत को ये नोटिस देने का? और वो जमीन पहले से ही जब इनकी थी तो इस पर क्या आखिर ये जरूरत पड़ गई? कार्यक्रम के बाद भी तो नोटिस दिया जा सकता था, और वो भी इतना शॉर्ट नोटिस की पहुंचाने में भी सेम डे FIR होकर के और सेम डे नोटिस दे दिया जाता है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? जी केशव जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न आपने रखा है, और उसका मैं बड़े एक तर्क रूप में और एक व्यवस्थित तरीके से मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादातर जो है एक भ्रांति फैलाई जा रही है। पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को पालना जो है सरकार ने की है। अगर माननीय कोर्ट अगर कोई आदेश करता है तो प्रदेश की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उन आदेशों की पालना की जाए। उसको शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से पालना करने के लिए उसके ऊपर उन्होंने अपनी व्यवस्था के ऊपर कार्रवाई की है। वह विवादित स्थल है जो कि कोर्ट में जो विचाराधीन है, जिसके अगर उस विवादित स्थल के ऊपर अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और कोर्ट के कोई दिशा निर्देश आते हैं तो सरकार ने तो सिर्फ उसकी पालना के लिए कार्रवाई की है ना। उन्होंने परशुराम जयंती मनाने के लिए तो रोक नहीं लगाई। उन्होंने शासन और प्रशासन की तरफ से जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने वहां पर व्यवस्था रखी कि आप इस जगह को छोड़कर आप कहीं और जो है स्थल चयनित कर ले, आप वहां पर भी अपना कार्यक्रम करें, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो कमेटी, जो भी नवीन जयहिंद या तथाकथित उनके साथ जो कुछ चंद साथी जो जुड़े हुए हैं, जो सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, वह आप सबके सामने है। क्या न्यायालय के आदेशों की पालना करना सरकार की जिम्मेवारी तो है कि, तो क्या आम जन की जिम्मेवारी नहीं है? क्या वह कार्यक्रम सिर्फ उसी विवादित स्थल पे ही हो सकता है या उससे अलग कार्यक्रम नहीं हो सकता? क्या पूरे हरियाणा में, प्रदेश में अनेकों स्थल पर, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, अनेकों स्थल पर
जो है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया और हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ सांसद, कुछ विधायक, उन्होंने वहां जाकर शिरकत भी की और अभी भी बहुत से कार्यक्रम अभी भी प्रस्तावित है जिसके ऊपर हर मतलब जैसे जैसे उनके कार्यक्रम का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं और जैसा भी वो सहयोग है वो भी कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह का सिर्फ एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है जिसके ऊपर जो चलाया जा रहा है। देखिए, समाज की जमीन है वो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि यह जो जमीन है, ये विवादित जमीन जो है समाज की है। ये अभी जब से नवीन जय हिंद ने पार्टी छोड़कर ये इस तरह की जो है मुद्दा विहीन जो राजनीति वो लोग करने लगे हैं, उससे पहले भी तो नवीन जय हिंद ने रोहतक से जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके आप जो एजेंडा था, जो उन लोगों ने अपना जो पार्टी की तरफ से जो एजेंडा था, उसमें कहाँ है वो एजेंडा? तब भी तो वो जमीन वही थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले नवीन जय हिंद जी कहाँ थे? उनके लोग कहाँ थे? क्या सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी जो आज सनातन के ऊपर इतने बड़े स्तर पर जो उन लोगों ने प्रयास किए, सिर्फ इन व्यवस्थाओं को, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए वो एजेंडा चला रहे हैं और बहुत से एजेंडे। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, कोई व्यक्ति कांग्रेस में है तो क्या भगवान परशुराम की जयंती नहीं मना सकता? अगर आप विपक्षी अगर एजेंट भी बना रहे हैं तो मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ, चलिए वो विपक्ष का एजेंट ही सही। अगर विपक्ष का एजेंट है तो क्या भगवान परशुराम में आस्था नहीं रख सकता क्या? विपक्ष का एजेंट है तो क्या भगवान श्री राम में आस्था नहीं रख सकता क्या? विपक्ष का एजेंट अगर है तो क्या भगवान शिव में आस्था नहीं रख सकता है? अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता है, उसका परिवार अगर रख सकता है, तो यही शॉर्ट नोटिस आप दूसरे दिन भी तो दे सकते थे, 2 घंटे के बाद भी तो दिया जा सकता था। और बहुत बार तो जो है इतनी अवहेलना की अगर आप बात और चिंता आप कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट ने तो बहुत सारे नोटिस दिए हैं, सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगता है। अभी आप देखिए कि चाहे ब्रजभूषण जी का मामला हो, कोर्ट तो लगातार राम रहीम जी को भी छोड़ रहा है और कोर्ट में तो बहुत सारी छूटें मिलती है। लेकिन अगर कोर्ट की हम बात करें कि कोर्ट से सरकार ने प्रतिबंध भी तो लगा सकते थे कि भाई 2 घंटे की इजाजत दे दो या 24 घंटे की। नवीन जय हिंद को 24 घंटे के लिए तो बोला जा सकता था कि भगवान परशुराम की जयंती है, अरे कम से कम इनसे हिंदू धर्म से बढ़िया तो इस्लाम के लोग हैं। कम से कम वो कहते तो हैं कि ईद वाले दिन हम ये वाला काम नहीं करेंगे। कम से कम वो जो भी सही दूसरे के त्योहारों में भले ही कलर डाले, लेकिन अपने त्योहारों में वो आकर के एकजुट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, आज ईद है, आज बकरीद है। तो ऐसे त्योहारों में भगवान परशुराम की जयंती को जो है कहीं ना कहीं सरकार भी तो उसमें शामिल हो रही। मैं कहता हूँ कि वो एजेंडे के तहत गुमराह भी कर रहे थे, बदनाम भी करने की कोशिश थी सरकार की। लेकिन सरकार का क्या वहां पर बनता? सरकार की बदनामी क्या भगवान परशुराम की जयंती से बड़ी है क्या? सबसे पहले परशुराम जयंती जो है या फिर सरकार है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सर समाज सभी मिलकर बनाते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कुछ अन्य लोगों ने ही मनाया है। सर समाज, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल है, उनको किसी भी इष्ट देव या किसी भी महापुरुष की जन्मोत्सव या जयंती मनाने का अधिकार है और वो मनाएं। और ये तो सनातन का कार्य है जिसको सभी मिलकर कर सकते हैं। सिर्फ विवाद वहां पर सिर्फ उस विवादित जमीन का है जो अभी प्रस्तावित है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। पिछले निरंतर समय से पूरा देश में राम मंदिर का मुद्दा लड़ा। राम मंदिर के जो विवादित जमीन थी उसके ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से और न्यायालय के आदेशों के बाद वहां पे राम मंदिर बनना शुरू हुआ। तो क्या कभी उस विवादित जमीन के ऊपर जाकर किसी सनातनी ने वहां पर कोई विवादित कार्यक्रम तो नहीं किया ना? यही बात वहां पे की जा रही है कि उस उक्त जो जमीन है उसको छोड़कर अगर आपने परावर में ही कार्य करना है, उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह भी तो कार्यक्रम हो सकता था ना। वही जब वो विवादित जमीन न्यायालय में विचाराधीन है और उसके ऊपर दिशा निर्देश पहले से उस जो कमेटी है, जो वहां की जो भी प्रस्तावित कमेटी है, उसको जा चुके थे। जब वो उन्होंने अपने उनको कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय नहीं लिया तो प्रशासन को मजबूरन होकर जो है न्यायालय के आदेशों की पालना करनी पड़ी। मात्र जो है न्यायालय के आदेशों की पालना की गई है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को रोकने का कोई प्रयास नहीं है। उक्त कमेटी को बोला गया, बार बार बोला गया कि आप उस स्थल को जो है कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। अब वो विवादित स्थल पे ही अगर वो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा एक भगवान परशुराम जी को जन्मोत्सव की आड़ बनाकर एक मतलब एक अव्यवस्था फैलाना है ना।
जब पूरे बिल्कुल क्या नहीं, सिर्फ आपके कहने रोहतक का ही अर्थ एक यही है कि जो जो भगवान परशुराम जयंती की आड़ लेकर के जो है कार्यक्रम को इस तरीके से दिखाना कि लोग जो है आकर्षित हो जाएं या फिर प्रभावित हो जाएं या फिर सरकार को गलत जो है जी समझने लगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं जी ये सरकार को कार्यक्रम 2 दिन पहले भी मिलकर कर लेने चाहिए थे। जो आसपास के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको 2 दिन पहले से भी पता होगा, 10 दिन पहले पता होगा कि ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ऐसे बड़े कार्यक्रम को एक दिन में तो नहीं किया जा सकता। और प्रशासन अगर सोया पड़ा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो जो है गलती है कि इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं आखिर कैसे। पुलिस को सबसे पहले जो है उस पर ये चीज अगर ऐसा था तो उस ऐसी चीजें चल जाती हैं, पता लगे कि इंटेलिजेंस पर क्या कर रहा था, पता तो चल जाना चाहिए ना कि हरियाणा राज्य में अगर कहीं कुछ भी अगर चिड़िया में उड़ती है तो पता चल जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी साजिश अगर हो रही थी तो सरकार सो रही थी क्या? मैं आप ही की बात से एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपके माध्यम से, आपसे नहीं, मैं नवीन जैन जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी अभी कुछ दिन पूर्व उन लोगों ने अपना खुद का स्वयं का जन्मदिन मनाया, जिसमें हम सभी सनातनी भगवान परशुराम जी के शस्त्र, जिसको हम लोग परसे के रूप में जानते हैं, हम उसका पूजन करते हैं। सभी सनातनी उसको मतलब पूजा के उससे उद्देश्य से और उस व्यवस्था से हम लोग पूजन करते हैं, क्योंकि शस्त्रों की पूजन हमारे सनातन में भी की जाती है। तो क्या जी उस भगवान परशुराम जी के शस्त्र से, जिसको हम पूजन करते हैं, क्या उससे सनातनी परंपरा से केक काटना कौन सी आप सनातन धर्म की व्यवस्था को आप निभा रहे हैं? इसी प्रकार से उन्होंने अब ये दूसरा षड्यंत्र रचा। आज उस षड्यंत्र के माध्यम से, उस षड्यंत्र के माध्यम से सरकार को, जिस प्रकार से सरकार की छवि को धूमिल करने का ये लोग विफल प्रयास कर रहे हैं। देखिए, देश के ब्राह्मण ने हमेशा कुर्बानी दी है, सनातन के लिए कार्य किया है। ब्राह्मण जो है सनातन के पिरोधा के रूप में और सनातनी ध्वज को आगे लेकर हमेशा चला है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है, जो कि सभी परिचित है उस विषय से। तो क्या इस प्रकार के कार्य कर क्या हम लोग उस सनातनी व्यवस्था को, जिसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, आपने, हमने, सभी ने लड़ी है, या केवल लेकिन हमारे भारतीय जनता दर्शकों को पार्टी आप ने ये जो नहीं लड़ी मुंडन है? की नौटंकी जो है इस पर भी थोड़ा सा आप जी प्रकाश डालें कि मुंडन की नौटंकी आखिर क्या है, मतलब किन किन लोगों ने मुंडन के इसमें जो है शामिल हुए हैं, और जिनके बाकी बचे थे कि जिनके पाल जो है वो कहते हैं 2 या 3 वर्ष की आयु में नहीं मुड़ पाए, वो अभी मुंडन करा रहे हैं, तो कौन कौन लोग शामिल हैं उनको भी जो है आप बताएं। जी, और आखिर बजे क्या थे देख ये मुंडन करवाने की प्रक्रिया? जी देखिए, हमारे हमारे भाई है नवीन जैन, वह बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, और मैं आहत हूं उनके इस तरह के कार्य से, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण होकर अगर वो भगवान परशुराम जी की आड़ में इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, आप सभी परिचित है मीडिया के माध्यम से भी, नवीन जैन भाई और उनके कुछ समर्थकों ने मिलकर जिस प्रकार से मुंडन कराकर वो बार बार समाज के नाम से टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता तो वो अलग अलग जगह पर, जहां पे भी भगवान परशुराम जी की, क्या सिर्फ हरियाणा में रोहतक ही एक ऐसा जिला है, और उस पूरे रोहतक जिले में सिर्फ परिहावर ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव अगर उस जमीन पे ही होगा तो ही ब्राह्मण समाज जागेगा। अभी तक 100 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी निरंतर कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो क्या वहां पर ब्राह्मण समाज कार्यक्रम नहीं मना रहा क्या? तो एक विशेष व्यवस्था के लिए ही उस विवादित स्थल को ही क्यों चुना जा रहा है? मैं सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। सिर्फ वही कोई विवादित मैसेज आप स्थल देना ही क्यों चाहेंगे है? नवीन जैन को कि लगातार ऐसी चीजें अगर हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी तो बदनाम हो रहा है ना, वैसे भी संख्या में कम है, और ऐसे में अगर और जी ज्यादा जो है अगर ये दंश झेलना पड़ेगा, जो घर के अगर बेटे ज्यादा बिगड़ जाएंगे, वैसे ही अगर संख्या पता लगे कि परिवार में बेटा ही एक है और वो भी बिगड़ जाए तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है? जी देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट, सपोर्ट और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, मैं सिर्फ उनसे ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आप इस तरह की भ्रांतियों से भ्रमित होने की बजाय, जो देश आज विकास के एजेंडे पर, सनातन की व्यवस्था के ऊपर मिलकर जो कार्य कर रहा है, आप उस एजेंडे को देखिए। अभी आपके सामने कर्नाटक और कई राज्यों में चुनाव है, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बढ़िया एक विकास के एजेंडे को रखकर, सनातनी व्यवस्था के एजेंडे को रखकर कार्य कर रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भाई नवीन जैन से भी यह आग्रह करूंगा कि आप
तमिलनाडु के ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को आप उठाइए, उनके ऊपर भी कार्य कीजिए, जहां पे हर सनातनी को, हर हिंदू को मिलकर कार्य करना चाहिए। जहां पर कोई लव जिहाद या ये जमीनी विवाद, जिस तरह का आपका वक्फ बोर्ड वाली जो व्यवस्था है, इस तरह की जो व्यवस्थाओं के करके, कुछ इस्लामिक व्यवस्थाओं के करके जहां पर हिंदू पीड़ित है, आप उनकी भी तो आवाज उठाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी सनातन की व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप आइए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और आप साथ दीजिए। आप हिंदुओं की आवाज उठाइए, आप सनातन की आवाज उठाइए, जिसके लिए कि ब्राह्मण का परिचय है। ब्राह्मण का परिचय सनातनी व्यवस्था को एकजुट कर कर उसको आगे बढ़ाने का कार्य ब्राह्मण समाज ने किया है। और आपकी, नवीन भाई की इस व्यवस्था से हम लोग खुद, मैं पर्सनली तौर पर कहना चाहूंगा, पार्टी से अलग होकर भी कहना चाहूंगा, ये कोई तरीका नहीं है, यह कोई व्यवस्था नहीं है उस जमीन की लड़ाई को लड़ने के लिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जनप्रतिनिधि ने मिलकर पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर कमेटी का गठन कर दिया, और कमेटी को, देखिए, कोई चीज व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है तो उसको सुधारने के लिए समय चाहिए, और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है उस कानूनी व्यवस्था को फॉलो कर कर पूरी प्रॉपर तरीके से उस जमीन को देना चाहती है, ताकि पुनः कोई इस जमीन के ऊपर विवाद ना हो। और ब्राह्मण समाज का ये अधिकार है, ये मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, और उस व्यवस्था के ऊपर सरकार कार्यरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, इस तरह की भ्रांतियों में ना आए। और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, और सभी का सम्मान करती है। सबको विकास की, एक समानता की विचारधारा को लेकर चली है, और आगे भी प्रयासरत रहेगी। इन भ्रांतियों से दूर होकर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएं, मिलकर कार्य करें। जी, बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ में थे संदीप कौशिक जी, जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा समर्थक मंच के, पंडित जी फाउंडेशन के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने जो है इस नौटंकी ये करार दिया है कि आखिर जो है ब्राह्मणों को और सनातन को ये बदनाम कर रही है। ऐसी नौटंकी नहीं होनी चाहिए, जिससे सरकार और पार्टी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और सनातन भी प्रभावित हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।